गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन तेज करें। इदारे और मुतालिका महकमे पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल आसिम मुनीर की पंजाब की एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर भी ब्रीफिंग दी गई। शुरका को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम और कच्चे में ऑपरेशन की पेशरफ से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मौशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ ने तारीखी इक़दामात के सूदमंद असरात के लिए मुतालिका महकमों में हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक थे। फोरम को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल और ग्रीन पंजाब के इक़दामात से भी आगाह किया गया। शुरका का कहना था, रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की खुशहाली के लिए मुत्तहद हैं। पाक फौज पर अवाम को सबसे ज्यादा, सियासतदानों पर सबसे कम एतमाद। मुल्क के 88% अवाम को पाक फौज पर एतमाद है। गैलप सर्वे में अवाम ने राय का इजहार कर दिया। सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ अब भी मकबूल तरीन, पीपल्स पार्टी का दूसरा, TLP का तीसरा नंबर, चेयरमैन PTI अक्सरियत की पसंद, परवेज इलाही और साद रिजवी का पसंदीदगी में दूसरा नंबर, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक का कहीं नाम नहीं। फौरी इलेक्शन पर 42% अवाम PTI को वोट देने के ख्वाहा, 28% नून लीग को कभी वोट नहीं देना चाहते। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ न होने की सूरत में 23% लोगों ने राय देने से इनकार कर दिया। नून लीग ने जानेहाना बयानिया बनाने का फैसला क्यों किया? लंदन में चंद बड़ों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलासों में पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। 3 सर्वे रिपोर्ट्स में PTI की इंतखाबी पोजीशन को बेहतर करार दिया गया। 2 रिपोर्ट्स मरियम नवाज पाकिस्तान से लेकर गईं। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब में 60 के मुकाबले 40 और तीसरी रिपोर्ट में 45 के मुकाबले 55% तनासुब दिया गया। इस तनासुब को बेहतर और बराबरी पर लाने के लिए नून लीग ने मकबूल बयानिया बनाने का फैसला किया। बार जो कहता हूं कि मेरा लीडर वापस आएगा, वजीर आजम बनेगा, वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ गिरफ्तारी के लिए तैयार है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने इससे पहले भी गिरफ्तारी दी, कभी गिरफ्तारी देने से इनकार नहीं किया। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की फहरिस्त बनाने की हिदायत। कहा, नाम के साथ नंबर भी दर्ज करें। 21 अक्टूबर को कौन कौन मीनारे पाकिस्तान पहुंचेगा, हम ऐप के जरिए चेक करेंगे। गुजरावाला में खिताब करते हुए बोले, इलेक्शन लड़ने के लिए जुर्म माफ नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने 9 मई का जुर्म किया उन्हें हिसाब देना होगा। क्या कोर कमांडर का घर जलाने की तफ्तीश अल्लाह दित्ता थानेदार करेगा? इंतकाम की बात नहीं की, लेकिन मुल्क तबाह करने वाले किरदारों का नाम लेते रहेंगे। आज सबने ये तस्लीम कर लिया कि अदालती फैसला दुरुस्त था, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। चीफ जस्टिस कासी फाइज ईसा के फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क। कहा, फैजाबाद धरने के बाद कई और ऐसे वाकयात सामने आए, उस वक्त फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात न होते। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। फरीकैन को एक और मौका फराहम किया। 27 अक्टूबर तक तहरीरी मारूजात जमा कराने का हुक्म। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने सूरह तौबा का हवाला देते हुए कहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। सब लोग डरे हुए क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, या तो आप कहीं धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या बताएं कि फैसले की फला फला बातों पर अमल कर लिया। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब लोगों पर जुर्माना क्यों ना किया जाए?
हम रियासती इदारों को मुस्तहकम कर रहे हैं, उन्हें नीचा नहीं दिखा रहे। बेहतर है इदारे खुद एक्शन लें। 12 मई को 55 लोग मरे, खून हुआ। अब कह रहे हैं मट्टी पाओ। क्यों मट्टी डालें? आप कह रहे हैं हुक्म आया था, हमने नजरसानी अपील दायर कर दी। लिखें किसने हुक्म दिया था। कहें ना उस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक फर्द वाहिद के हवाले कर रखा था। वो साहब कहाँ हैं जो कनाडा से जमहूरियत लाने आए थे? एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। के गांव माड़ी जलबानी में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है हाई वैल्यू मुलजमान के पास बारूद और असलहे की मौजूदगी की इत्तला थी। रेंजर्स और पुलिस को देखते ही शरपसंद अनासिर ने हमला कर दिया। रेंजर्स के 4 जवान जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 3 हमला आवर मारे गए। निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं पहले गाँव वालों ने फायरिंग की, फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। मजीद नफरी तरफ करके ऑपरेशन किया जाएगा। गांव माड़ी जलबानी के वकीलों ने कौमी शाहराह पर लाशें रखकर धरना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाक़े पर तशवीश का इजहार। निगरान हुकूमत सिंध से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी तलब। 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा की एहतसाब अदालतों में बहाल किए गए रेफरेंसेस पर समाअत। अदालतों ने 111 रेफरेंसेस में नोटिस जारी कर दिए। मुल्जमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। बी क्लास नहीं दी गई है, सी क्लास दी गई हैं। अटक में जो हालात थे वो वहाँ पे बेहतर थे, यहाँ पे थोड़े बुरे हैं क्योंकि वहाँ पे खान साहब फरमाते हैं कि मैं वॉक कर सकता था, यहाँ पे वॉक की जगह नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बी क्लास में नहीं सिक्योरिटी वार्ड में है। सुप्रिंटेंडेंट जेल का कहना है साबिक वजीर आजम को बेहतर सहूलतें मुयस्सर की। टेबल, कुर्सी और चारपाई दी गई। चेयरमैन पीटीआई से कानूनी टीम की मुलाकात। वकील शेर अफजल मरवत ने बताया चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो सहूलत अटक में थी वो अडियाला जेल में मुयस्सर नहीं। चहलकदमी के लिए 10 फुट के कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने जारहाना हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की है। निगरान हुकूमत IMF की चौकीदारी छोड़े। ECP से शफाफ इलेक्शन के लिए ताउन करे जो आपका असल काम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बद इंतजामी, खराब तर्ज हुक्मरानी और मुफादात की सियासत के बायस मुल्क बहरानों की जद में है। मईशत तबाह हो गई। पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर बदअमनी है। कराची में 9 माह के दौरान 100 से ज्यादा लोग मारे गए। पीपल्स पार्टी 15 साल तक सिंध पर मुसल्लत रही। कराची के मसाइल हल नहीं किए। पुरानी बसों का बार बार इफ्तिताह करके आवाम को बेवकूफ बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब को गवादर से गिरफ्तार कर लिया गया। भाई ने बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, फरूख हबीब और उनके साथियों को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज खत्म करके समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर इख्तियारात से तजावुज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीनी अदालत केस में DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान बेमन पर बरहम रिमार्क्स दिए। फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करा रहे हैं, क्या मैं आपको एक और शोकॉज नोटिस जारी करूं? DC साहब, आप आग से खेल रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती।
आपका जो कानूनी दिफा है उस पर तवज्जो मरकूज करें। टीवी टॉक शो रेसलिंग शो बन गया। नून लीगी रहनुमा अफनानुल्लाह और पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत में हाथापाई। एक दूसरे की क़यादत पर लफ्जी हमले के बाद शेर अफजल मरवत ने अफनानुल्लाह को थप्पड़ मारा। फिर नून लीगी सेनेटर ने भी हाथ खोल दिए। प्रोग्राम सेट के अमले ने दोनों को छुड़ाया। 11th आवर में बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, अफनानुल्लाह ने उनके लीडर को गाली दी तो तैश में आ गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत अदालती उमूर से मुतालिक इजलास। सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शरीक थे। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, नैब और सूबाई प्रोसिक्यूटर्स जनरल्स को मदऊ किया गया। लॉ अफसरान ने अक्टूबर की कॉज लिस्ट जारी करने को खुश आइंद इकदाम करार दिया और पहली मरतबा ऐसे मुशावरती इजलास पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। लॉ अफसरान की जानिब से कुछ तजावीज को मंजूर कर लिया गया, जबकि दीगर का जायजा लिया जाएगा। यकीन है अमेरिका हरदीप सिंह के कत्ल केस पर भारत से बात करेगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन भारतीय हम मनसब से सिख रहनुमा के कत्ल पर बात करेंगे। अमरीकी और भारतीय वज़ीर खारजा की मुलाकात आज वाशिंगटन में शेड्यूल है। पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी की खुशियां। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के इतराफ अजीमुश्शान रैली निकाली गई। मिठाइयां तकसीम हुई। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग सब जश्न में शामिल थे। इराक में आशिकान रसूल ने शहर सजा दिए। तुर्किया, यमन समेत कई मुल्कों में जश्न। बैतुल मक़दस को ही फलस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए। सऊदी काबीना का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुतफ़िका फैसला किया गया कि इसराइल को 4 जून 1967 की हुदूद में जाने का अहद करना होगा। काबीना ने मुतफ़िका फैसला किया कि मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन मुमकिन नहीं है। सऊदी अरब के मुतालबे का वाहिद मकसद फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इसराइल के हवाले से हमारी पोजीशन में कोई भी तब्दीली नहीं आई। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की जो पॉलिसी पहले थी वही आज है और आइंदा भी होगी। निगरां वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, उन्हें रोकना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी कमिटमेंट की पासदारी करेगी। सीपैक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है, रोल बैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सहाफी खालिद जमील को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल ने खालिद जमील की जमानत मंजूर की थी। खालिद जमील को मुतनाज़ ट्वीट पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तमाम सियासी जमातें आज़ादी इजहार और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं। सहाफ़ी तंजीमों की अपील। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की अबतर सूरत हाल पर मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया तंजीमों ने सियासी जमातों से मुतालबा किया कि वो इंतख़ाबात से पहले आज़ादी सहाफ़त के लिए इक़दामात का अज़्म करें। कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए मीडिया के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। हुकूमत ने अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ केस में 5 सवालात के जवाब जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैरानी था। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होगा, ये कोई तयशुदा कानून नहीं। मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तिलाह इंडियन अदलिया से ली गई है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मजीद यकीनी बनाया गया है। लामुतनाही पाबंदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है। वफाकी हुकूमत का जवाब।
निगरां वजीर आजम की सियासी कारकुनान के साथ नारवा सलूक की तरदीद। वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद कैपिटल हिल पर हमला करने वालों की तरह कटहरे में लाए गए। किसी भी मुल्क में ऐसे तर्ज अमल की इजाजत नहीं, तो पाकिस्तान से तवक्को क्यों की जा रही है कि हम इस रवैये को माफ करें। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, तौसी नहीं होगी। तर्जुमान FBR का कहना है, आखिरी तारीख का इंतजार करने की रविश खत्म करना होगी। जो लोग गोशवारे जमा नहीं करा सकते वो 15 दिन की दरख्वास्त दे सकते हैं। 30 सितंबर तक 20 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा होने की तवक्को है। कराची में मैट्रिक के नताइज आ गए। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियां बाजी ले गईं। कामयाबी का तनासुब 86% रहा। पोजीशन होल्डर्स का कहना था कि इम्तिहानात की तैयारी में लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज वार्म अप मैच में टकराएंगी। मेगा इवेंट के बाकायदा आगाज से पहले कॉम्बिनेशन को हतमी शक्ल दी जाएगी। शाहीनों का राजीव गांधी स्टेडियम में नेट सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा।